चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाएंगे, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाएंगे, कर लो मेरा इंतजार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिशियल पर। तो अब देखते हैं कि चांद के पार किस तरीके से जाना है। कोई चांद के पार जाने के लिए रॉकेट या एरोप्लेन तो है नहीं। चांद के पार जाने का मतलब है कि हमारी पढ़ाई ही हमें चांद के पार ले जा सकती है। तो आइए हम किस तरीके से अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है लाभ हानि का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला सवाल है, बहुत तेज़ी के साथ सवाल करना है। तो एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में खरीदेगा। यानी कि हमको इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 1440 रुपये, और हमसे इसका जो हमारी दर दे रखी है, यानी कि जो हमारी हानि परसेंट है वो 10% है। तो हमसे पूछा है इसमें कि CP बताओ, यानी कि जो हमारा हमने इसको ख़रीदा है कॉस्ट प्राइस बताना है। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो हमारी जो दर है उसको तोड़ लेते हैं। तो अब जब हम दर तोड़ेंगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। यदि हम देख लेते हैं जब भी कोई सवाल करते हैं तो जो बटे में होती है वो हमारी पूरी वैल्यू होती है, यानी कि खरीदा गया मूल्य होता है, यानी कि क्रय मूल्य। और हमें जब इस पर हानि हो रही है तो 10 में से 1 घटा देंगे, यानी कि क्रय मूल्य में से 1 घटा देंगे, तो हमारा ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हमसे सेलिंग प्राइस दे रखा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 9 बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें 9 दे रखी है और इसके अनुसार 1440 रुपये दे रखी है। अब देखते हैं 1 बराबर किसके आ जाएगा। 9 × 9 बचे हैं से 5 और 9 × 6 = 54, 1 बराबर 160 आ जाता है। यदि हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारी 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 10 यूनिट बराबर 1600। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट CP निकल आएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल को 4000 रुपये में खरीद कर क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक व्यक्ति किसी साइकिल को 4000 रुपये में खरीद कर 10% के लाभ पर बेच देता है तो क्या होगा। अभी हमने ऊपर वाला सेम सवाल, उसमें हानि थी, इसमें प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है हमारा। तो दर को तोड़ा हमने, हमारा 1/10 हो गया। यदि लाभ है तो 10 में जोड़ कर लिख दो, और हानि है तो 10 में घटा कर लिख दो। तो हमारा ये हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस, और जो नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। हमें क्या दे रखा है सवाल में, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि खरीदा। समझ लो, हो गया सवाल एकदम। हमारा CP बराबर क्या दे रखा है, 4000। हमारे अनुसार जो हमारा CP आया है वो 10 आया है। 10 की वैल्यू 4000 के बराबर, 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 बराबर 400। यदि हमसे CP पूछा है तो हम निकाल देंगे डायरेक्ट इसका। CP दे रखा है, SP पूछा है तो 11 से गुणा कर देंगे, 11 × 44, यानी कि 4400 रुपये कि वह साइकिल हमने 10% लाभ पर बेच दी। यदि डायरेक्ट यहाँ से पूछता कि उसको हमने कितने लाभ पर बेचा, यदि हमें इसमें क्रय मूल्य ना देता तो हम इसको डायरेक्ट निकाल देते कि 4000, यानी कि 10 की वैल्यू 4 के है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4000 के, और 400 के। यदि हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दर तोड़ते हैं हम तो 1/10 हो जाता है, तो 1 रुपये का हमारा लाभ है और 10 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। तो हमारा 1 बराबर 400 के है, तो लाभ पूछा है तो हमारा ये 400 रुपये आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला टाइप क्या है। एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसको 240 रुपये कम में बेचा जाता तब विक्रेता को 10% की हानि होती, तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसी स्थिति में सवाल काफ़ी लंबा है और 1 सेकंड का सवाल है। एक बार समझ लेते हैं, पहले बेसिक और ट्रिक दोनों समझ लेते हैं। यदि हम इसको करेंगे तो क्या करना है, यदि एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला होता है कम या अधिक गुणा 100/,
परसेंटेजों का योग या अंतर। अब ये होना किस तरीके से एक बार समझ लेते हैं। यदि कंडीशन विपरीत है, आपने रेलगाड़ी के सवाल जो करे होंगे उसमें आपने देखा होगा, यदि चालें विपरीत हैं तो जुड़ जाती हैं और चालें सेम हैं तो घट जाती हैं। वही सेम यहाँ तरीका, यदि दरें विपरीत हैं तो हम यहाँ पर दरों का अंतर योग कर लेंगे और दरें यदि सेम है तो हम उसका अंतर कर लेंगे। तो अब देखते हैं किस तरीके से सवाल है। वो कह रहा है यदि हमको 240 रुपये कम में बेचा गया, कोई भी हमारी जो साइकिल थी 240 रुपये कम में बेची गई, तो कम या अधिक गुणा 100 वटे प्रतिशतों का यहाँ योग करना है, क्योंकि यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा था और इतने रुपये कम में बेचने पर वहाँ पर उसे 10% की हानि हो रही है। तो 10 + 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20, 0 से 0 12 दूनी 24। तो साइकिल का जो हमारा क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है। अब सेम अगला सवाल है, 1 सेकंड में आंसर करना है। वो कह रहा है 5% लाभ पर बेचा गया एक घड़ी को, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तब एक दुकानदार को 5% की हानि होती, तब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दरें देख लो कि एक पर हानि हो रही है एक पर लाभ, तो विपरीत हैं तो दरों को योग कर लिया, यानी कि 5 + 5 कम या अधिक, यानी कि 80 रुपये कम में बेचा गया गुणा परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर 100 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज है, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, 100 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो इसलिए गुणा में हम इसके 100 लिखते हैं। तो 0 से 0 कट गया, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य आ गया हमारा CP वो 800 रुपये आ गया। तो अगला सवाल, तो अब देख लेते हैं कि पहले तो हमने अंतर के ऊपर सवाल किया था, अब देख लेते हैं यदि दरें सेम दे रखी हों तो तब क्या करना है। तो अधिक या कम, यानी कि एक साइकिल 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 300 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता, तब भी उसे 10% का लाभ होता, तब साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि यह माना कि कोई साइकिल 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 300 रुपये कम करने के बाद भी 10% का लाभ होता, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कम या अधिक, यानी कि 300 रुपये कम गुणा 100 वटे प्रतिशतों का क्या करना है, हमें अंतर करना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सेम है। तो 20 - 10 यानी कि 300 गुणा 100 वटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा साइकिल का जो क्रय मूल्य है 3000 रुपये आ जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, टाइप चेंज है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक फल विक्रेता ने कुछ फल यानी कि कुछ केले 5 रुपये के 6 खरीदे, यानी कि उसने यहाँ पर रुपये, यहाँ पर केले 5 रुपये के 6 खरीदे और 3 रुपये के, यानी कि 3 रुपये के 6 की दर से बेच देता है, तब उसका लाभ। तो यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ पर 3 रुपये के 4 की दर से बेच देता है, तब उसका लाभ % ज्ञात करना है। तो हमको इसका सिंपल एक फॉर्मूला भी होता है, वो इस तरीके से होता है, यदि 5 रुपये के 6 और 3 रुपये के 4, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे वो याद रखना है। बीच वालों की गुणा किनारों वालों की गुणा, यह सूत्र होता है इसका। तो 6 × 18, यानी कि बीच वालों की गुणा माइनस किनारों वालों की गुणा 5 × 20 और बटे में किनारों वालों की गुणा जो बाहरी साइड में है बटे 20, और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा गुणा में 100। ये इसका डायरेक्ट सवाल होता है इसका। अब यहाँ पर माइनस के 2 बच रहा, गुणा 100 वटे 20, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारा जो 10% है यहाँ पर हानि आ जाएगी। अभी देख लेते हैं इस तरीके से क्या करना है हमको। एक तो तरीका हो गया ये, एक तरीका है इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, और जो हमारा ये है इसकी गुणा नीचे लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है, यानी कि 6 × 18 माइनस 5 × 20 और इसके बटे में 20 गुणा 100, तो 20 × 5 = 100 और यहाँ पे बचा माइनस का 2 गुणा 5, तो ये हो गया हमारा माइनस का 10, यानी कि 10% की उस दुकानदार को हानि हो जाएगी। अब देख लेते हैं एक अगला सवाल इसी तरीके से। अब देखते हैं कि अगला सवाल इसी टाइप का किस तरीके से है। एक दुकानदार 8 रुपये की 5 टॉफ़ियाँ खरीदता है और उसे 8 रुपये की 3 की दर से बेच देता है, तब दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसी स्थिति में हमें इसको निकालना है। तो 2 तरीके बताए थे हमने,
एक तो लिख लेते हैं यहाँ पर रुपये और यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमारी वस्तु है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 रुपये में 5 और 8 रुपये में 3 की दर से वस्तुओं को वो बेच देता है। तो इधर की गुणा इधर, इधर की गुणा इधर, तिरछी गुणा करा दी और इसकी गुणा हमने नीचे लिख दी, यानी कि जो लास्ट में आएगा। तो ये हमारा हो गया 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 बटे 24 गुणा 100, क्योंकि हमें पता है इस वाले की गुणा नीचे लिखना है। तो यहाँ से हमारा बचेगा 16 गुणा 100 बटे 24। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमारा ये हो गया 200 बटे 3। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 सही 2 बटे 3%। ये हमारा इसका लाभ हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा लाभ है। अब देख लेते हैं इसका वैसे तरीका डायरेक्ट। 8 रुपये में 5 और 8 रुपये में 3 की दर से, तो बीच वालों की गुणा 8 पंजे 40, किनारों वालों की गुणा 8 तिया 24 बटे किनारों वालों की गुणा 100। तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा ऐसा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3%। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक और इससे टफ सवाल आएंगे, तो इसी के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।